नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैक पर फिर खुरापात की। कानपुर में एक के बाद एक ट्रेनों को पलटाने की साजिश के मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार सुबह मालगाड़ी को पलटाने का प्रयास किया गया। मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। जैसे ही प्रेमपुर स्टेशन पर लूप लाइन पर ट्रेन पहुंची कि गाड़ी के लोको पायलट देव आनंद गुप्ता और सहायक लोको पायलट सीसी सिंह ने ट्रैक पर सिलेंडर रखा देखा। आपको बता दें कि ट्रैक पर सिग्नल से कुछ पहले सिलेंडर को रखा गया था। उन्होंने आनन फानन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को सिलेंडर से पहले ही रोक लिया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर रेलवे, IOW सुरक्षा बलों सहित अन्य टीमें मौके पर पहुंची। सिलेंडर की जांच में यह सामने आया कि सिलेंडर को ट्रैक से पहले हटाया गया। जानकारी के अनुसार घटना प्रेमपुर स्टेशन पर सुबह 5:50 पे हुई। इस सिलेंडर की जांच करने पर पता चला कि यह एक 5 लीटर का खाली सिलेंडर है जो कि ट्रैक पर सिग्नल के थोड़ा पहले रखा हुआ था। इस घटना की जांच के निर्देश दिए गए। मौके पर कई आला अधिकारी पहुंचे हैं। तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही जिसमें रेलवे को डिरेल करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कानपुर में फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। 5 किलो का ये गैस सिलेंडर रखकर एक बार फिर से साजिशन ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता और समझदारी से ये हादसा टल गया। जैसे ही घटना की जानकारी हुई, मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की है। कानपुर में एक बार फिर से इस तरह की घटना सामने आई है। आपको बता दें, इसके अलावा कई अन्य जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही जिसमें लगातार साजिश की बू आती नजर आ रही है। तो कानपुर में फिर ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया। कानपुर में इससे पहले भी ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया था। एक बार ट्रेन की पटरियों पर बोल्डर रखकर ट्रेन को कानपुर में पलटाने की कोशिश की गई। उससे पहले सिलेंडर रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई और एक बार फिर से अब 5 लीटर का जो घरेलू सिलेंडर होता है उसको ट्रेन की पटरियों पर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई है। तो लोको पायलट की समझदारी से हालांकि यह हादसा जरूर टल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारतीयों की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेलवे के खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। सुरेश सविता हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, एक बार फिर से कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया है। 5 लीटर का घरेलू सिलेंडर रखकर ट्रेन को साजिशन डिरेल करने का प्रयास किया गया। हालांकि लोको पायलट की समझदारी से हादसा टल गया। क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि सबसे पहले आज सवेरे जैसे ही ये खबर आई कि ट्रेन को डिरेल करने का मामला हुआ है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन अगर हम बात करें कानपुर प्रशासन की, तो कानपुर प्रशासन सुबह से ही मौके पर यहाँ पर मौजूद है और सारी अपडेट ले रहा है। एक तरफ अगर हम लोग बात करें कानपुर कमिश्नर की, तो वो भी यहाँ पर आकर पूरा मौका मुआयना कर चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें ADG रेलवे की, तो प्रकाश जी भी यहाँ पर आकर मौका मुआयना कर गए और दोनों ने ही सख्त हिदायत दी कि जो भी इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, अगर जब भी वो पकड़े जाएंगे और जल्द ही पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को कदाप भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें अभी की, तो अभी मामला यहाँ पर चारों तरफ फोर्स तैनात है और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रेलवे के तैनात है और कई अधिकारी रेलवे से जो जुड़े हुए हैं वो भी तैनात है। पेट्रोलिंग चारों तरफ अभी से ही चालू है। मौका मुआयना अभी भी किया जा रहा है और ये जांच पड़ताल की जा रही है आखिर इस तरीके की हरकत कौन कर रहा है, कौन ऐसे लोग हैं जो इन सब मामलों में लिप्त हैं। तो ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जो पिछला मामला हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं फोरेंसिक जो जांच आनी वो भी आना बाकी है। अगर उस जांच आने के बाद देखा जाएगा कि किस प्रकार से कौन कौन लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके उद्देश्य हो सकता है उसी से जुड़ी घटना ये भी हो सकती है, क्योंकि लगातार ऐसी दूसरी घटना जो हो गई है, क्योंकि ये दूसरी घटना उसी से जुड़ी हुई हो गई है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में हड़कंप सा मचा हो और जो रेल यात्रा करने वाले यात्री उनमें भी डर का माहौल देखा जा रहा है। अगर आगे भी इसी तरीके की घटनाएं सामने आती रहेंगी तो जो यात्री हैं वो यात्रा करने से घबराएंगे, कतराएंगे और कहीं ना कहीं रेल जो हमारी संपत्ति उसको कहीं ना कहीं यात्रियों की यात्रा न करने की वजह से भारी नुकसान भी हो सकता है। जी
निश्चित रूप से सुरेश, सवाल वही है कि जिस तरीके से कानपुर में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि प्रशासन के ढुलमुल रवैये से या त्वरित रूप से जांच ना होने से क्यों इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं और जो साजिश करता है वो एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हालांकि वो सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं? सुरेश, वो लगातार जी आपको बता दें, जो साजिश करता है, जो उनकी साजिशें हैं वो लगातार चल रही हैं। वो अपनी साजिश करने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लोको पायलट के और ड्राइवरों की जो पैनी नजर और सूझबूझ है उससे कहीं ना कहीं ये चलते तो नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी आखिर प्रशासन इस कड़ी तक कब तक पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन से हाथ देखा जाए तो पूरी तरीके से खाली है। क्योंकि पिछली बार की जो हम लोग ट्रेन की बात करें उसमें भी कुछ लोगों को बताया गया सीसीटीवी फुटेज आया, कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी हो रही, लेकिन उसके बाद अभी तक उसके आगे की क्या कार्रवाई हुई, क्या अपडेट हुआ, कुछ निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई क्या हुई अभी तक इस पर अभी सवाल बना हुआ है। सुरेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें एक बार फिर से, कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया है, घरेलू सिलेंडर रखकर ट्रेन को डिरेल करने का प्रयास किया गया है। और अब हम बात करेंगे अमेरिका का मंच, मोदी मंत्र। उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। स्टेटहुड मिला नहीं और 2 विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को तकलीफ इसकी ना हो, लेकिन ये तकलीफ है। और मैं कहना चाहूंगा उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए, या जो कुछ भी कहा है उन्होंने उसके विपरीत यदि उन्होंने किया है तो कम से कम जनता से एक बार खेद तो व्यक्त कर दें कि नहीं, हमसे गलती हो गई, मैंने बोल दिया। प्रश्न केवल उमर अब्दुल्ला साहब का नहीं है, प्रश्न केवल राजनाथ सिंह का नहीं है, प्रश्न है भारत की राजनीति की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी भारत की राजनीति का सबसे बड़ा संकट है, यह विश्वसनीयता का संकट है। और बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जो भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और मैं कह सकता हूं कि हमने उस पर विजय प्राप्त की है। आप कैसे कहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी, कांग्रेस कहती है, एनसी कहती है, पीडीपी कहती है, हम इसको स्टेटहुड दे देंगे, जम्मू कश्मीर को कैसे दे देंगे? सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, नहीं देंगे कैसे? बिना सेंटर के हो ही नहीं सकता। और आप लोगों को चाहे जो भी लगे, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, हमारे बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उन्होंने कैसे कह दिया? और मैं कहना चाहूंगा विनम्रतापूर्वक, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं, गृह मंत्री भी रहा हूं, रक्षा मंत्री भी रहा हूं, कृषि मंत्री भी रहा हूं। जो हाईवेज बन रही हैं उसमें सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर ही सौंपी थी, वो भी रहा हूं। मैं बहुत ही कासस रहता हूं आश्वासन देने। आज हमसे एक समस्या के बारे में भी सरदार नरेंद्र सिंह जी चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा, नरेंद्र सिंह जी, आश्वासन नहीं दूंगा, आप स्वयं ही इतने सुलझे हुए हैं, हमारे इतने माननीय नेता हैं, आप जो कहेंगे जहां तक बन सकेगा उसे पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और बहनों भाइयों, स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलकर रहेगा। सरकार बनाइए भारतीय जनता पार्टी।
तो जम्मू कश्मीर में राजनाथ सिंह बोलते नजर आ रहे थे। आपको बता दें चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और निशाना साधा। और अब हम अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं और बात करते हैं अमेरिका का मंच, मोदी मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड सम्मेलन सहित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने आवास में पीएम मोदी का स्वागत किया। दरअसल इस साल अमेरिका ने क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है और इसका आयोजन राष्ट्रपति बाइडेन के गृह नगर डेलावेयर में किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में सबसे अधिक मजबूत और घनिष्ठ है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी हमारे साथ बैठते हैं, मैं सहयोग के लिए नए क्षेत्रों पर हमारी चर्चा होती है। हमारी क्षमता से, आपको बता दें, चर्चा में हमारी क्षमता से दंग रह जाता हूं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भी अमेरिकी दौरे पर हैं। तीनों नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बनाए रखने और आपसी सहयोग को गहरा करने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान किया है। वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई मुलाकात काफी इमोशनल थी। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते थे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी ये मुलाकात बतौर राष्ट्रपति आखिरी मुलाकात है। इस मीटिंग का उनके आवास पर होना इसे और खास बनाता है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय डंगा डाला और किन योजनाओं को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं जिनको केंद्र की सरकार ने ले जाने नहीं दिया। खासकर वो भारतीय जनता पार्टी का बार बार नाम ले रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि 10 साल में जो काम किया, अगर उनको इस सरकार से पैसा कमाना होता तो वो इनकम टैक्स की नौकरी कर सकते थे। पैसा कमाने के लिए दिल्ली सरकार चलाने की जरूरत नहीं थी, चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सरकार बनाने की नहीं थी। उन्होंने प्रधानमंत्री समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए, कहा कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की बात सुनती है और आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम करती है। उनका वादा भी निश्चित रूप से आम आदमी के लिए काम करते, ये दावा केजरीवाल का है। अब देखना होगा कि केजरीवाल का ये जो दाव है वो कितना असरदार साबित होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम बात करते हैं कश्मीर में साह की दहाड़। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभियान को धार देने के लिए भाजपा ने, आपको बता दें, ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की हैं। नौशेरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो पुंछ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बरनई में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा घगवाल सांबा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनसभा की है। नौशेरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आतंक को पाताल में दफन करेंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अधिकार को छीना है, अगर गोली चली तो जवाब गोले से देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जब पहाड़ियों को आरक्षण दिया गया तो फारूक अब्दुल्ला ने यहां के गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू कर दिया कि आपका आरक्षण चला जाएगा। मैंने राजौरी में वादा किया था कि गुर्जर बकरवाल का आरक्षण 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ी भाई बहनों को आरक्षण मिलेगा और हमने अपना वो वादा भी निभाया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। बढ़ते हैं अगली अहम खबर की तरफ। सेना से मुठभेड़, आतंकी ढेर की हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच शनिवार शाम मुठभेड़ हुई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने चटरू के जंगल में तलाश अभियान शुरू किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेज दिए गए और घटना के संबंध में जानकारी का इंतजार किया गया। इस बीच रिहायशी जिले के चसाना इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान
जारी है, जहां शुक्रवार शाम आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी दहशतगर्दों ने रिहायशी में भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की हिमाकत की थी। आतंकवादियों द्वारा बीते 24 घंटे में ये दूसरा बड़ा दुस्साहस किया गया। इससे पहले 13 सितंबर को राइजिंग स्टार कोर के जवानों ने खंडारा कठुआ में चल रहे ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। जवानों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। और अब हम बात करेंगे पिंक पेट्रोल लॉन्च। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक पेट्रोल लॉन्च किया गया है। सिलीगुड़ी की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने वुमेन मोबाइल पेट्रोल स्क्वाड शुरू किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने शनिवार को वुमेन मोबाइल पेट्रोल स्क्वाड शुरू किया। पिंक पेट्रोल नाम की नई पेट्रोलिंग यूनिट खासकर त्योहार के मौसम में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए शुरू की गई है। पिंक पेट्रोल वन का पर्पस इज वेरी सिंपल। इट्स मोबाइल पेट्रोल व्हीकल। द वीमेन कैन फील फ्री to tell about their issues to a women officers or women constable. For that one we made this pink problem. सिलीगुड़ी डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सभी महिला स्क्वाड महिला के हितों का माहौल पक्का करेंगी। इसमें महिलाओं को मदद के लिए बेझिझक पुलिस से संपर्क करना आसान होगा। पहले मैंने पेट्रोल व्हीकल में मैंने मेल ऑफिसर रखता है, मेल कांस्टेबल रखता है, और विमेन में भी इन लोग मैंने सोचता ना ऑल प्रॉब्लम्स उनको बोलने के लिए, बट अभी तो ये वीमेन फ्रेंडली हो गया है। आप लोग बना शुरू से बना वीमेन पुलिस स्टेशन तो था नहीं, वो वीमेन पुलिस स्टेशन का क्या नीड था ना, वो सेम नीड है वीमेन का पिंक मोबाइल का। हर वैन में 1 अधिकारी और 5 कांस्टेबल होंगी। वैन शहर के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में पेट्रोलिंग करेगी। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।